बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त यूँ तो बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि हम दो ख़बरों पर बात करेंगे और दोनों ही ख़बरें नहीं बल्कि खुश खबरियाँ हैं। एक तो बिजली के हवाले से बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और हुकूमत ने इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला लिया है। इसके साथ ही आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर का एक वादा पूरा हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आर्मी चीफ़ का एक जो खड़ाक है। और इसके अलावा एक सियासी महाज पे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो वज़ीर आला पेशावर हाउस में है, जहाँ पे कौमी जिरगे का इनकाद हुआ है। और इस कौमी जिरगे को आप जो है वो एक कौमी गुलदस्ता करार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, तहरीके इंसाफ की लीडरशिप, इसी तरह वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी लीडरशिप मौजूद है। और सियासी क़यादत का इकट्ठे एक ही जगह पे बैठना ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ सियासी अदम इस्तेहकाम है। और सियासी अदम इस्तेहकाम जिसने पैदा किया और जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके फ़ायदा उठाना चाहता है, अब उसका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो कौन है। और इस जिरगे के इनकाद ने मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को पहुंचाई होगी तो वो उसी शख्सियत को पहुंचाई होगी। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर ने यह कौमी जिरगा बुला के और इसमें मोहसन नकवी को, फैसल करीम कुंडी को, इमल वली ख़ान को, अमीर मुकाम को और बाकी लोगों को बुला के क्या इमरान ख़ान की सियासत को दफन नहीं कर दिया? वैसे इससे पहले पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में तो तहरीके इंसाफ की सियासत जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है। मेरा ख़्याल है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में भी इसका आगाज़ हो चुका है। वैसे असल सिचुएशन क्या है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है और ये कौमी जिरगा क्यों बुलाया गया, ये तमाम अमूर और इसके साथ साथ बिजली के हवाले से जो बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है उसकी डिटेल तो इस व्लॉग का हिस्सा है ही है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन ख़बरें जो हैं वो अदालती महाज से भी शामिल करते हैं कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के हवाले से केस था, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ आयद किया गया था। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एतराज़ात ख़त्म किए हैं और ऑफिस को कहा है कि कल दरख्वास्त को जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसी तरह जनाब इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी वाला मामला है और उस पर IG इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने ये बताया कि इंतज़ार पंजोता साहब की जो आखिरी लोकेशन है वो फैज़ाबाद के करीब आई है। ताहम इस हवाले से भी कल दोबारा केस की समाअत होनी है। IG साहब से कहा गया है कि आप मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने लेके आएँ, जबकि एक दरख्वास्त जो है वो तहरीके इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से है। उसमें कहा यह गया है कि जी कल जो समाअत होनी है वो ना की जाए, क्योंकि वकील साहब मसरूफ़ हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केसेस पे समाअत भी होनी थी, लेकिन अचानक काज लिस्ट मनसूख की गई। उसकी वजह यह है कि जज साहब दस्तयाब नहीं थे और मुनीब अख्तर साहब वाला बेंच था। बाकी समझ आप गए होंगे। बाकी इसके हवाले से जो डिटेल्स चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह पंजाबी वाला जो व्लॉग है उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब आते हैं अपने आज इस व्लॉग की जो मेन स्टोरीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये जो कौमी जिरगा मुनक्कद किया गया है पेशावर में वज़ीर आला हाउस में, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जब से वज़ीर आला बने हैं उन्होंने तब से इमरान ख़ान का जो एक नैरेटिव है और उनका वो जो एक स्टाइल है अपने चाहने वालों को तस्कीन पहुंचाने वाला, वो उस पर भी चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो रियासत के जो अमूर हैं उनको भी मुकम्मल होता है ना कि बंदा वो अपना दिल जमी के साथ पूरा करता है, उसी तरह कर रहा है। कि इससे पहले देखें जब भी SIFC की मीटिंग हो या इस्लामाबाद में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हो या कि कोई भी ऐसी मीटिंग है जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला का बैठना ज़रूरी है, तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उन इजलासों में शिरकत करते हैं। अभी चंद घंटे कबल, ये 24-48 घंटे पहले की बात है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खड़े होकर धमकियां दे रहे थे और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने फस्तायत की इंतहा की है, उनके इमा पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस की शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया है, फायरिंग तक के इल्ज़ामात लगाए गए कि ये सब कुछ किया गया है। फिर IG इस्लामाबाद पर इल्ज़ामात लगाए गए और बाद अज़ां ये भी धमकी दी गई कि जी हम दोबारा चढ़ाई करेंगे, हम दोबारा धावा बोलेंगे और डिमांड जो है वो सारी आपके सामने। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर की दावत पर मोहसिन नकवी साहब जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वो आज वज़ीर आला हाउस में मेहमान के तौर पे मौजूद हैं और बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे हुए हैं। और उनके साथ बाबर सलीम स्वाती साहब जो कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, वो भी स्पीकर की चेयर पे बैठ के बड़ी सख्त किस्म की रूलिंग देते हैं और बड़े अहम जो है वो अपना सवाल उठाते हैं कि जनाब हमारी हैसियत क्या है, क्या हम ख़ुद मुख्तार हैं या हम पर जो है वो अपना किसी का तसल्लुत कायम है। मतलब वो जिस किस्म की बातें करते हैं। फिर उसके अलावा जनाब आप देखें कि इसी कौमी कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी मौजूद हैं। उनके बारे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, वो सब आपके सामने हैं। फिर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मौजूद है, अमीर मुकाम साहब मौजूद हैं, एमल वली ख़ान मौजूद हैं, उसमें जमात इस्लामी के जो कायदीन हैं वो मौजूद हैं और मोहसिन दावड़ साहब वो भी इसमें मौजूद हैं। तो सूबे की और मरकज़ की जो अहम सियासी और इसी तरह हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं वो आज के इस कौमी जिरगे का हिस्सा है। वैसे तो ये बैठक जो है वो एक खूबसूरत गुलदस्ता है, नो डाउट, और सियासत में हमेशा इस किस्म की बैठक जो हैं वो होती रहनी चाहिए। लेकिन इन बैठक्स का, इन गुलदस्तों का मुखालिफ कौन है? कौन कहता है कि नहीं जी मैं तो सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा, हम तो किसी सूरत इनके साथ बैठ के बात नहीं करेंगे? कौन है वो? इमरान खान। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो मैंडेट चोर हुकूमत है। वो कहते हैं जी ये फार्म 47 की हुकूमत है, हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। तो आज इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ की वो जो सियासी कमेटी के लोग हैं, चलें वो ही, इमरान खान तो जेल में है और उनकी वो जो पहले सहूलियात थी आजकल नहीं उनको दस्तियाब, तो सियासी कमेटी बताए ना कि आज ये जो पेशावर में लोग बैठे हैं ये किसकी मर्ज़ी से बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर ने ये किसकी ख्वाहिश पर ये कौमी जिरगा बुलाया है और इन लोगों को वहाँ पे दावत दी गई है। ये दावत दी जाना और ये कौमी जिरगा मुनक्कद होना, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये उठा रहा हूँ कि भाई सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान साहब होश के नाखून लें। अगर आप ये क्लेम करते हैं ना कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप एक सियासी रहनुमा हैं, तो फिर आपको सियासी सोच का मुजाहरा करना चाहिए। इख्तलाफात ठीक है, सियासी जो इख्तलाफात होते हैं वो अपनी जगह पे कायम दायम रहती हैं, हर बंदा अपना सियासी जो बयानिया है, मंशूर है, वो लेके चलता है। लेकिन इस तरह जो है वो बाकायदा तौर पे दीवारें खड़ी नहीं की जाती कि आप कहें नहीं मैं आपसे नहीं मिलूंगा, मैं तो बावर्दी 22वें ग्रेड के आर्मी चीफ से मुलाकात करूंगा, मैं तो DGISC से मुलाकात करूंगा, मैं तो फौजी अफसरान से मुलाकात करूंगा। इवन कि यहाँ तक कहा गया ना कि मैंने अपनी कमेटी बना दी है सियासी रहनुमाओं की, जिसमें कहा गया जी अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं और फलां फलां इसमें कमेटी का हिस्सा हैं। तो मैं आर्मी चीफ से कहता हूं कि आप अपनी कमेटी बना दें। मतलब आर्मी चीफ ने कौन सी कमेटी बनानी है? वो किसी ब्रिगेडियर को, कर्नल को, मतलब वो किसी ऑफिसर्स की कमेटी बनानी थी कि वो इनके साथ बैठ के जो है वो बातचीत करते। क्या आपने उनके साथ बातचीत करनी थी? ऐसे मामला जो है वो सेटल नहीं होंगे। सियासी मामलात सियासी फोर्सेस ने, सियासी रहनुमाओं ने बैठ के हल करने आज होंगे ना, ये अच्छी बात है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल जो है इसका जायज़ा लिया जाएगा और कौमी क़यादत बैठ के एक रास्ता निकालेगी और रास्ता निकल आएगा। ये तरीक़ाकार है। ये चढ़ाई करना, ये वहाँ पे यलगार करना, वहाँ पे जो है वो जाके हमले करना और बदतमीज़ी
जो है वो करना और धमकियां देना और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये इस मसले का हल नहीं है। तो खैर, आज मेरा ख़्याल है कि अली अमीन गंडापुर ने सियासी प्रोसेस को मजबूत करने के लिए और अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, और उनका ये कदम आगे बढ़ाना इमरान खान की सियासत को दफन करने के मुतरादिफ भी है। हाँ, इमरान खान अगर इसको ऑन करें जब भी उनको मौका मिले और वो इसको अप्रिशिएट करें, तो फिर वो भी वो जो कौमी धारा होती है ना, उसमें शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह सर, जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है वो बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से है। और इस वक्त हालिया दिनों में देखें कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसकी जो बुनियादी रीज़न थी वो थी IPPs की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, उनको जो पैसे पे किए जाते हैं, यानी कि वो आप उनसे बिजली लें या ना लें, लेकिन उनके साथ ये एग्रीमेंट में शामिल था कि उन्हें ये फ़िक्स चार्जेस जो हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस जिनको कहा जाता है, ये उनको अदा करने पड़ेंगे। वैसे जब ये माहदे किए गए थे तो उस वक़्त के अगर हालात व वाक़यात को आप जहन में रखें तो ये बिल्कुल दुरुस्त माहदे थे। उसकी वजह यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में IPPs के साथ एग्रीमेंट किए गए, तो उस वक़्त एक तो हमें हमारे जो डोमेस्टिक और सनती सार्फिन हैं, कमर्शियल सार्फिन हैं, उनके लिए हमें बिजली की फ़ौरी ज़रूरत थी। फिर उसके साथ ये था कि आज हम वायदे कर रहे हैं तो आज ही हम जो है वो 10-15 हज़ार मेगावाट की बजाय 20-25 हज़ार या 30 हज़ार मेगावाट के मंसूबे लगाने के माहदे करें, ताकि जैसे जैसे सूरत बेहतर होगी, CPEC आगे बढ़ेगा, नई सनतें लगेंगी, तो हमें मज़ीद जो बिजली है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो दोबारा फिर हमें नए माहदे नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए ये फ़ैसला किया गया था। लेकिन बदकिस्मती कि पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई साजिश तैयार रहती है, तो फिर उस साजिश का नतीजा ये निकला कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, CPEC पे काम रुक गया, मुल्क में जो माशी तरक्की हो रही थी वो रुक गई, मुल्क में नई इंडस्ट्री जो है वो लगना बंद हुई, बल्कि जो इंडस्ट्री चल रही थी वो भी बंद होना शुरू हुई। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कितनी इंडस्ट्री जो है वो बंद होकर मुल्क से बाहर मुंतकिल हुई। तो अब उसका खमियाजा ये निकला कि वो जो मुकम्मल बोझ था वो आम सार्फिन पे आ गया, एक आम पाकिस्तानी पे आ गया, और वो कैपेसिटी चार्जेस उनको बर्दाश्त करने पड़े। ये जो अभी पिछले 4-5 महीनों में बिजली के बिल जो हैं वो कई 100 गुना बढ़े हैं, उसकी वजह भी यही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 5 IPPs के साथ हुकूमत ने मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है, और ये मुआहदे जो हैं वो यकतरफ़ा तौर पे ख़त्म नहीं किए जा रहे। मतलब ऐसे नहीं है कि हुकूमत ने फ़ैसला कर दिया और IPPs को कहा है कि जी आप अपना सामान लपेटें और निकलें यहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें वो जो IPPs हैं उन्होंने भी हुकूमत के साथ ताउन किया है, और उन्होंने मुल्की मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर जो है वो तरजीह दी है। ये अच्छी बात है। और उन्होंने मौजूदा हालात में, चूँकि इस वक्त सिचुएशन ये है ना कि अगर हम IPPs के साथ ये एग्रीमेंट ना करेंगे जी आप मुआहदे जो है वो ख़त्म कर दें, तो फिर हमें ये कैपेसिटी चार्जेस देते रहना पड़ेंगे, मजबूरी है, मुआहदे थे। और वो चूँकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फ़ैसला किया गया है, तो अब पाकिस्तान पे किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। और इस फ़ैसले का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की मीशत को होगा। वैसे तो इससे जो बिजली के सार्फिन हैं उनको 60 अरब रुपया जो है इसका फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के जो ख़जाना है इसको 411 अरब रुपए का मजमूई तौर पे फ़ायदा होगा। और वैसे ये जो बिजली की कीमतें कम होने की खुशखबरी है, ये गुज़िश्ता माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में वो जो 2 दिन उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें वगैरह की थी ना, उन मुलाकातों के दौरान भी उन्होंने ये खुशखबरी दी थी, जिसमें उन्होंने सनतकारों से और सरमायाकारों से ये कहा था कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, हुकूमत आपको फैसिलिटेट करेगी, SIFC के फ़ोरम से जो है वो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो उस तकरीब के दौरान उन्होंने ये खुशखबरी दी थी कि इंशाल्लाह आइंदा मंथ जो है बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलेगा और बिजली की कीमतें कम होंगी। तो अब इस हवाले से एक जो होता है ना अपना अमली कदम वो उठाया गया है, और अल्टीमेटली आने वाले दिनों में इसका जो बराह रास्त फ़ायदा है वो आम सार्फिन को बिजली के बिलों की सूरत में नज़र आएगा, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस जो हैं ये ख़त्म होने के बाइस जो फ़ी यूनिट कीमत बहुत ऊपर गई है वो नीचे आएगी। और वैसे भी
ये जो बिजली पर रिलीफ है इसका आगाज़ हो चुका है, 200 यूनिट फ्री भी किया जा चुका है और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं से आगाज़ होना होता है। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत ने तकरीबन कोई 23 अरब रुपए का जो है वो बजट वो रिलीफ पैकेज दिया था इसी साल मई में। और उसके बाद आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमतें कम हुई थी, फिर उसके बाद बिजली की कीमतें कम हुई थी और अब आज़ाद कश्मीर में जो मसाजिद हैं उनके लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के ताउन के बगैर तो ये नहीं हो सकता ना, तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने वहाँ की मसाजिद के लिए 200 यूनिट फ्री कर दिया है। यानी कि अगर किसी मस्जिद में 200 यूनिट बिजली यूज़ होगी तो उसे उसका बिल पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हुकूमत के ख़जाने से वो बिल जो है मुतलका जो अपना तकसीम कार कंपनी है उसको दिया जाएगा। लेकिन मस्जिद के लिए बिजली जो है वो फ्री होगी और आने वाले दिनों में ये रिलीफ जो है वो पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनके लिए भी हो सकता है। और इसी तरह ये जो रिलीफ मिलेगा IPPs के मुआहदों के बाद, इसका फ़ायदा जो है वो आम सार्फिन को होगा और होपफुली के अच्छी खबरों का आगाज़ हो चुका है। एक तरफ IPPs के हवाले से अच्छी खबर है, दूसरा सऊदी अरब का वफ़द पाकिस्तान में आ चुका है, आपको पता ही है, और इनके साथ भी जो है वो सरमायाकारी के इंशाल्लाह मुआहदे होने हैं। फिर उसके बाद चीन की तरफ से जो है दौरा है और दुबई UAE हुकाम की तरफ से भी जो है वादे किए गए हैं। तो आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन हैं, मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान जो है मुस्तहकम होगा और इंशाल्लाह मुझे आज बड़ी उम्मीद हुई है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमा मिल बैठे हैं तो इसके बाद भी पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है ये आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा। और डेफिनेटली अगर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम अज़ ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब मुल्क में हालात जो है वो बेहतर होते हैं ना, अमन होता है, जो प्रोसेस है और जो चीज़ें हैं वो स्मूथली आगे बढ़ रही होती हैं, तो तब मुल्क में जो अपना मुल्क के अंदर सरमायाकार होता है वो भी पैसा लगाता है और बैरूनी सरमायाकार भी जो है वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार होंगे, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो अमन है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें शामिल होती हैं। ज़ाहिर है हर कोई ये सोचता है कि मेरा सरमाया किस तरह से महफूज रहेगा, तो अगर बदअमनी हो तो फिर खौफ रहता है कि जी किसी वक्त भी हालात ख़राब हो जाएंगे। तो ये अच्छी खबरें हैं, तो मैंने सोचा कि हमें आज अपने वीलॉग का आगाज़ जो है वो अच्छी खबरों से करना चाहिए। बाकी जो दीगर मामलात हैं उन पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।